उसके पहले अभी बीज उपचार करके 10-15 मिनट उसको छोड़ना पड़ता है, इसलिए पहला काम ये कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो अब इसके बाद हमारा काम है खाद डालना और मिट्टी में पहले थोड़ा मॉइस्चर देना, नमी देना, है ना। तो नमी तो ऑलरेडी उसमें थोड़ी है पहले से, तो इसलिए हम लोग अलग से पानी नहीं दे रहे हैं, और देंगे तो फिर हमें रुकना पड़ेगा 2-3 दिन, है ना, फिर जाके बुआई कर पाएंगे। तो एक तरीका ये है कि थोड़ी अगर नमी है तो खाद डाल के फिर आप उसको टिलेज कर दो और फिर बेड बना दो और फिर बिजाई कर दो। तो अब बिजाई जब हम करेंगे तो खाद अभी हम लोग डालेंगे और बेड भी बनाएंगे, आपको सिखाएंगे, पर पहले हम बीज उपचार कर देते, क्योंकि इसमें जो 10-15 मिनट का टाइम लगेगा तब तक हम लोग वो काम कर लेंगे, ठीक है। तो अब बीज उपचार जब आप करेंगे तो 2 तरह के बीज उपचार होते हैं। एक बीज उपचार होता है जो फसलें कंद से लगती हैं, जैसे कि अदरक हो गया, हल्दी हो गया, आलू हो गया, है ना, प्याज का कांदा हो गया, लहसुन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनके अंदर नमी होती है, जो कांदे से लगते हैं, कंद से लगते हैं, उनका बीज उपचार है 15 लीटर पानी, साफ पानी 15 लीटर, और उसमें 1 किलो आपको चूना पत्थर डालना है। तो चूना पत्थर आप ले लीजिए, बाजार में जो आता है, जो हम दीवारों पे पेंट करने के लिए चूना लाते हैं ना, और पानी में भिगोते हैं, बस 1 किलो आपको चूना लेना है और 15 लीटर पानी में वो चूना आप डाल दीजिए। तो वो क्या होगा, 10 मिनट में जो है ना चूना पूरा पानी में घुल जाएगा। अब उसी वार्म पानी में, वार्म मतलब थोड़ा वो गर्म हो जाएगा वो पानी, है ना, जब चूना उसमें डलेगा तो उसी पानी में आपका जो बीज है उसको आप डाल दीजिए। तो 10 मिनट तक पहले चूना डाल के उसको रखना है, 10 मिनट बीज को इसमें डुबा के रखना है, फिर निकाल के 10 मिनट बाहर रखना है, फिर आपको खेत में लगाना। इतनी प्रोसेस है। ये उपचार है केवल उन बीजों के लिए जो कंद से लगते हैं। अब दूसरा बीज उपचार है जो बीज सीड से लगते हैं, ड्राई सीड से, जैसे कि मेथी, पालक, धनिया, करेला, भिंडी, लौकी, गिलकी, है ना, तुम्हारा धान, चावल, तुम्हारा गेहूं, उड़द, मूंग, मक्का, बाजरा, जो भी फसलें जो बीज से लगते हैं, जो सूखे बीज होते हैं, ड्राई सीड्स, उनका बीज उपचार है 2 लीटर आप गौमूत्र लो, उसमें 250 ग्राम धनिया पाउडर डालो, 250 ग्राम लाल तीखी मिर्च का पाउडर डालिए, इसका पेस्ट बना दीजिए। ये पेस्ट 10 मिनट तक रखिए, फिर इस पेस्ट में बीजों को डुबा दीजिए। अगर बीज थोड़ी मात्रा के हैं तो ये पेस्ट लगभग 1 एकड़ के लिए होता है मोटा मोटी, लेकिन अगर बीज थोड़े हैं, जैसे टमाटर है, तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम इतना लगना है 1 एकड़ में, तो 60 ग्राम बीज लगता है 1 एकड़ में टमाटर का, तो वो तो डुबा के आप निकाल लो। लेकिन अगर गेहूं बो रहे 1 एकड़ में, तो क्या है, गेहूं 40 किलो लगता है 1 एकड़ में, तो क्या करेंगे अपन, फिर वो वाला लिक्विड बीज के ऊपर छिड़क के उसको हाथ से ऐसा मिला देंगे। मतलब वो जो पेस्ट है ना, वो बीज के ऊपर लेप होना चाहिए, और लेप होने से क्या होगा, 3 फायदे हैं उसके। गौमूत्र जाने से पूरा बीज को एंटीबायोटिक इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है। धनिया पाउडर जाने से एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, फंगस नहीं आती बीज को। और मिर्ची लगाने से क्या होता है, दीमक, चींटी, चिंटा, ये सब बीज को उठा के नहीं ले जाते। हम यहाँ पर देख रहे हैं आपके यहाँ दीमक की समस्या है, चींटियों की समस्या है, चींटियाँ पूरे खेत में घूम रही हैं आपके, और दीमक भी घूम रही है। तो जैसे ही आपने बीज डाले, वो दीमक जो है ना बीज को खा लेता है, चींटियां बीज को उठा के लेके चली जाती है अपने बिल में, तो पता चला हम इंतजार कर रहे हैं कि वो जमेगा और वो बीज है ही नहीं वहां पे। तो मिर्ची लगाने से क्या होता है, चींटा चिंटी बीज को छूता नहीं है, क्योंकि मिर्ची तीखी होती है, और तीखा जो है ना केवल इंसान खाता है, बाकी और कोई नहीं खाता, समझ गए। तो हमें मिर्ची, धनिया पाउडर और गौमूत्र से पेस्ट बना के बीजों का उपचार करना, जो सूखे बीज हैं, इससे आपको फायदा बहुत मिलता है। बीज जर्मिनेट भी अच्छा होता है, और बीज कोई उठा के भी नहीं ले जाता, कीड़े, फंगस ये सब भी नहीं लगती है। तो बहुत सारे बीज उपचार हैं, पर ये वाले बीज उपचार से हम लोगों को सलाह देते हैं कि आप इससे काम करिए, ठीक है। संपूर्ण सुरक्षा मिलती है, और जो गीले बीज हैं उनको इससे उपचार करना। अब यहाँ पर एक कंडीशन याद रखना, जो सूखे बीज होंगे उनको हमेशा पहले आप सनलाइट दिखाओगे, सनलाइट मतलब धूप दिखाओगे, है ना। कभी भी आप कोई भी बीज डालो, चाहे मक्का डालो, चाहे आप ज्वार डालो, चाहे बाजरा डालो, उड़द डालो, मूंग डालो, गेहूं डालो, जो भी फसल डाल रहे हैं या सब्जियां लगा रहे हैं, सबके बीज पहले 3 घंटा कड़ी धूप में सूखना चाहिए, ठीक है। और धूप में जब वो कड़ी धूप में सूख गए 3 घंटा, फिर उसके बाद बीज उपचार करो, फिर खेत में लगाओ, तो 100% जर्मिनेशन आएगा, और बहुत जल्दी जर्मिनेशन आएगा।
है ना। अभी हम क्या पैकेट के बीज लेके लगाते हैं, वो पता चला 1-1 साल तक 6-6 महीने तक पैकेट के अंदर रहते हैं, वो सुस्त अवस्था में पड़े रहते हैं, मिट्टी में जाते हैं, जर्मिनेट तो होते हैं लेकिन वो एनर्जी नहीं आती उनके अंदर। और जब वो एनर्जी नहीं होती है तो क्या होता, पौधा थोड़ा ही बड़ा हुआ और पत्ती कोकड़ गई, लो साहब अब स्प्रे करो, दवाई डालो। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत साइंटिफिक हैं। हमारे पूर्वज जो है ना पहले बीजों को धूप दिखा के ही बोया करते थे। इसको अभी आधुनिक तरीके से हमने सन थेरेपी इसका नाम दिया है। तो बीजों को बोने से पहले आप सन थेरेपी दें, 3 घंटा बीजों को कड़ी धूप में आप सुखाइए, फिर बीज उपचार करिए, फिर खेत में लगाइए। क्लियर हो गया ना। ये इतनी कहानी है। अभी वो वाले बीज उपचार को हम आपस में मिला के उसका पेस्ट बनाएंगे, उनको अलग उपचार कर देंगे। अभी हम ये वाले बीजों को इसमें डुबा रहे हैं, डुबा के निकाल के फैला दे रहे हैं, फिर हम लोग खाद डाल के बेड बना रहे हैं, ठीक है। फिर बिजाई करेंगे। चलिए अब इसको डंप करिए इसमें। अच्छा, अभी जैसे हमने ये 15 लीटर का सॉल्यूशन बना लिया, तो एक बार हमने बीजों को, हाँ डाल दो जितना डूब जाइए, मतलब पूरा भरा दो, और भर दो, और भर दो, अभी और डूब जाए, और भर दो, हाँ बस।